हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल घर बनाओ में। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं टाइल एडहेसिव के बारे में कि टाइल एडहेसिव को लगाने के लिए जो जो एडवांटेजेस हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, ये वीडियो मेरा लाने का यही मतलब था कि हमने ये एक्सपीरियंस किया कि अभी लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी बहुत कम है और अभी भी लोग ये सब जानते हुए भी सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ सीमेंट का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए वहाँ पर भी कर रहे हैं। तो यही मेरा मतलब था, आज मकसद है जो इस वीडियो को लाने का वो यही है। तो मैं कुछ एडवांटेजेस इसके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि टाइल एडहेसिव को लगाने का फ़ायदे कितने हैं और हमें क्यों ही लगाना चाहिए। बेशक इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर हम कॉस्ट देखें और इसकी बाकी जो एडवांटेजेस हैं वो भी देखें तो कॉस्ट कोई मायने नहीं रखता है। तो हम पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है टाइल्स की जो लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ, अगर हम टाइल एडहेसिव से लगाते हैं तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो टाइल्स, बहुत जगह आपने देखा होगा टाइल्स गिरने लग जाते हैं, तो टाइल एडहेसिव लगाने से टाइल्स नहीं गिरेंगे। कुछ साल पहले से क्या था कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था टाइल को सीमेंट के अलावा किसी और चीज़ से लगाएं, बट अब मार्केट में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग टाइल केमिकल आ गया है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइल्स अगर हम टाइल एडहेसिव से लगाते हैं तो इसकी लाइफ आप समझिए डबल हो जाती है। तो अगर हमने थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाया अपना टाइल केमिकल को खरीदने के लिए, तो वो हमारी जो लाइफ है, जो लंबे समय तक हमारी टाइल्स चले, तो वो कवर हो जाती है। तो आप ये भी ना सोचें कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है या बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके लिए भी हम दूसरे वीडियोज में बात करेंगे कि कितनी कवरिंग है इसकी, क्या कॉस्ट पड़ती है, कौन सा केमिकल कितने का आता है, क्या प्राइस पड़ता है उसका, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपने देखा इसकी टाइल्स लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब दूसरा देखा होगा आपने कि जब हम सीमेंट से टाइल लगाते हैं तो टाइल्स खाली दिखते हैं। जैसे आपने टाइल्स को ऐसे नॉक किया, आप देखते हैं बजा के चेक करते हैं तो खालीपन आवाज़ आती है, तो कहीं भरे हुए की आवाज़ आती है, कहीं खाली आवाज़ आती है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जहाँ पर हमने टाइल सीमेंट से लगाई वहाँ पर टाइल बसती हैं, और जहाँ पर हमने टाइल केमिकल से लगाया वहाँ पर टाइल नहीं बसती हैं। तो अगर जहाँ टाइल खाली है, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीमेंट से लगाने का, जहाँ टाइल खाली है वहाँ पर अगर कुछ भी चीज़ लगी, टाइल मान लीजिए कोई रॉड लग गया या फिर कोई भारी सामान लग गया, यहाँ पर कुछ सामान उठाते वक्त कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ लग जाती है तो वो टाइल्स क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। मगर टाइल एडहेसिव से टाइल लगाने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो टाइल केमिकल के अंदर जो प्रोडक्ट डाले गए हैं उससे क्या होता है, ये टाइल्स को खाली नहीं करता है। इसके अंदर पॉलीमर बहुत ज़्यादा है जिससे कि ये सिकुड़ता नहीं है, टाइल्स को खाली नहीं होने देता है। बट सीमेंट में ऐसा नहीं होता। सीमेंट से लगाने पर क्या है, जो सीमेंट का व्यवहार है, जो इसकी टेंडेंसी है टाइल्स को मतलब सिकुड़ने की, जैसे ही आप लगाएंगे धीरे धीरे सूखेगा तो अपनी सिकुड़ना शुरू होगा, आसपास की जगहों को खाली कर देता है। बट टाइल केमिकल में ऐसा नहीं होता। तो एक ये भी पॉइंट एक आपको मिल जाता है। इससे क्या होगा कि आपकी टाइल्स काफ़ी लंबी चलेंगी, टूटी फूटी नहीं दिखाई देंगी। एक और पॉइंट है, जैसे हम बात करें कि फिनिशिंग की, आपकी वॉल एक सिमिलर पैटर्न में दिखाई देगी। जैसे आपने देखा होगा हम सीमेंट से लगाते हैं तो टाइल्स ऊपर नीचे दिखती है, जैसे ऐसे इस तरह से दिखती है। तो देसी भाषा में जो लेबर है, वो कॉन्ट्रैक्टर, वो कहते हैं टांचे दिख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, वो सीमेंट से आते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया अभी कि जो सीमेंट है वो सिकुड़ता है, वो अपनी तरफ को टाइल्स को खींचेगा। जैसे वो टाइल्स को खींचेगा तो आपने जहाँ पर सेट की है टाइल्स, थोड़े टाइम बाद सूखने वो टाइल्स अंदर चली जाती हैं या बाहर आ जाती हैं, बगल वाली टाइल्स अंदर चली जाती हैं, तो एक टाइल्स हमारी बाहर दिखने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, फिनिशिंग नहीं आती। हमें लगता है कि टाइल्स लगाने वाले ने खराब लगाई हैं, बट हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है खराब लगा देता है टाइल्स लगाने वाला। कभी कभी क्या होता है, टाइल्स में थोड़े थोड़े बैंड भी होते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि टाइल्स सीमेंट से खिंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट जब हम टाइल केमिकल से टाइल्स को लगाते हैं इस तरह की चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो जो आप जहाँ भी वॉल पे आपने लगाया है टाइल्स केमिकल के साथ टाइल्स को, तो वो आपकी वॉल सुंदर दिखती है। अब एक और इसमें पॉइंट ऐड करूँगा मैं कि आपके जो पुराने घर हैं, अगर हम रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो हमारी जो फ्लोरिंग हुई है पहले, तो हम उसके ऊपर भी आज हम टाइल्स लगा सकते हैं या मार्बल लगा सकते हैं। हमें बिना जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लोर है उसको उखाड़े या उसको तोड़ फोड़ किए बिना, गंदगी किए बिना, हम इसके ऊपर ही अपने टाइल्स को लगा सकते हैं या अपने मार्बल को लगा सकते हैं। बट आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा केमिकल वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए डिटेल वीडियो हमने दूसरे वीडियोस बनाए हैं,
आप वहाँ जाकर वीडियो देखिएगा, वहाँ पर हर एक केमिकल के बारे में बताया गया है कि कहाँ पर ये लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को जिसको पता भी है कि केमिकल लगाना है या उसको बोलते हैं हम केमिकल लगाओ, तो उसको ये नहीं पता कि आपको कौन से एरिया में कौन सा केमिकल लगाना है। तो ये भी है कि अगर हमने पैसा लगाया और सही केमिकल को सही एरिया में नहीं लगाया तो भी हमारा वेस्टेज है। तो ये भी आपको देखना है, आप हमारे वीडियो में देखें और चीज़ को समझें। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपका ये भी एक पॉइंट ऐड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में। देखिए, कोई भी विट्रीफाइड टाइल्स अगर आप सीमेंट से लगाते हैं या आपका कॉन्ट्रैक्टर या कोई टाइल वाला आपका सीमेंट से लगाता है तो वो बहुत गलत है। आप कभी भी विट्रीफाइड टाइल्स को सीमेंट से ना लगाएं, आपकी टाइल्स गिरेंगी ही गिरेंगी, आपका सारा पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी विट्रीफाइड टाइल्स है आप उसको टाइल एडहेसिव से लगवाइएगा। और इसका एक मेन कारण मैं बताना चाहूँगा ऐसा क्यों है। जो हमारे सेरेमिक टाइल्स या पोर्सिलेन टाइल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा पानी में डुबो के रखते हैं थोड़ा टाइम तक, फिर उसके बाद उसको लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी को एब्जॉर्व करने की शक्ति है, उसके अंदर वो पावर है कि वो पानी को एब्जॉर्व करती है, उसकी टेंडेंसी है। तो मगर विट्रीफाइड नॉन पोरस होती हैं। विट्रीफाइड एक भी बूंद पानी अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं करता है, तो क्या है वो सीमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए टाइल्स गिर जाते हैं। आपने देखा होगा फ्रंट वॉल पर सबसे ज़्यादा टाइल्स गिरते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रंट पर हमें अलग अलग मौसम जो चेंज होते हैं उस पर सारी जो टाइल्स हैं और जो सीमेंट है वो वहाँ पर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, फिर सर्दियों में टेम्परेचर घटा, फिर बारिश आई, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। मगर सीमेंट इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर सकता क्योंकि वो इस तरह केमिकल नहीं है। क्योंकि सीमेंट को मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीमेंट को क्यूरिंग की ज़रूरत है, उसको तराई की ज़रूरत पड़ती है, मगर टाइल लगाने के बाद उसकी तराई नहीं हो सकती। देखिए, जब हम आरसीसी स्लैब डालते हैं तो हम उसकी बहुत दिन तक तराई करते हैं, उसे पानी देते हैं, तभी उसकी मजबूती आती है। बट टाइल्स लगाते वक्त हम ऐसा नहीं कर सकते। आपने देखा एक बार टाइल लग गया तो हम उसको पानी नहीं दे सकते। बट टाइल एडहेसिव के लिए, जो टाइल एडहेसिव है उसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपनी ने उसको इसी तरह से बनाया है कि आप उसको पानी ना दें, क्योरिंग ना करें, तब भी उसकी जो स्ट्रेंथ है बनी रहती है। तो यही कारण है कि हाई टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर सीमेंट काम नहीं करता है, आपके टाइल्स गिरने लग जाते हैं। अगर आप फ्रंट एलिवेशन पे टाइल लगा रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें आपको टाइल केमिकल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली आप एक और पॉइंट ऐड करूँगा आपको, अगर आप अपने स्विमिंग पूल बना रहे हैं तो स्विमिंग पूल में तो खासकर आप ध्यान रखें कि आपको टाइल केमिकल से ही टाइल्स लगाने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने टाइल केमिकल की एडवांटेजेस आपको बताई। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में लाने वाले हैं कि टाइल केमिकल को लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा केमिकल आपको कहाँ यूज़ करना है, आउटर एरिया में कौन सा यूज़ करना है, आपको इनर एरिया में कौन सा यूज़ करना है, और उनके प्राइजेस क्या रहेंगे, उनकी कवरिंग कैसी होगी, वो आप सब कुछ हम पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम साइट्स पे जाते हैं, विजिट करते हैं, तो हमें दिखता है कि ये सब चीज़ें की कमी है, लोगों को जानकारी की कमी है, वही चीज़ हम लोग यहाँ देना चाह रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप घर बना रहे हैं या आप घर का रेनोवेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gharbanao.com। हम दिल्ली और एनसीआर में पूरे घर की सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, पीओपी फॉल सीलिंग, पेंट एंड मार्बल पॉलिशिंग, कारपेंटर वर्क सभी हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये आपकी डोर सर्विस रहेगी, आपको घर पर आकर बताना, फ़ोन कंसल्टेंसी करना आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।